हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल पर। बच्चों, बहुत ही बड़ी गवर्नमेंट की तरफ से खुशखबरी आई है बच्चों सभी के लिए। और सभी लोग झूमिए, उठिए और गाइए। और क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ग्रामीण डाक सेवक, जिसे हम GDS बोलते हैं, इसमें वैकेंसी आई है और बम्पर वैकेंसी आई है दोस्तों। कहीं तो वैकेंसी आ नहीं रही थी और जब आई है गवर्नमेंट की तरफ से तो बम्पर जी तोड़ के वैकेंसी आई है और सबका सिलेक्शन होगा। तो चलिए हम बताते हैं आपको और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से भर्ती आई है ग्रामीण डाक सेवक, जिसको हम GDS बोलते हैं। बच्चों, एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो दे रखी है आपको, वो दे रखी है 27/1/2023 से, जिसकी लास्ट डेट है 16/2/2023। ठीक है। और जो बच्चों इसकी एप्लीकेशन फीस है वो बिल्कुल फ्री मान लीजिए। SC ST PH वालों के लिए कोई भी फीस नहीं देनी है, लेकिन जनरल और OBC वालों को 100 रुपये पे करने हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए हम देखते हैं बच्चों की टोटल पोस्ट हमारे पास है कितनी। तो बच्चों, जो टोटल पोस्ट हमारे पास निकल के आ रही हैं वो आ रही है 40,889। देखिए दोस्तों, बम्पर वैकेंसी है और सभी लोग खुश हो जाइए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें बच्चों हम यूपी से बिलोंग करते हैं तो हमें यूपी से मतलब है। ठीक है। तो मैं यूपी से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। जिसमें यूपी में जो टोटल पोस्ट है वो आई है 7,987 पोस्ट। बच्चों बहुत अच्छी है, उसको हम 8,000 के इक्वल मान सकते हैं। ठीक है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है सिलेक्शन लेने की। और जिन बच्चों की मेरिट कम बनी है, तो जिन बच्चों के क्लास 10th में मार्क्स कम आए हैं वो भी इस फॉर्म को अप्लाई करें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब रिजल्ट आता है तो बहुत कम मेरिट रह जाती है, फिर हमें पछतावा होता है कि हमने फॉर्म फिल क्यों नहीं किया। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सभी बच्चे फॉर्म फिल करेंगे। जिसमें बच्चों एलिजिबिलिटी है, आपको 10th पास होना चाहिए। अगर आपने 10th पास कर रखा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। जिसमें मैथ और इंग्लिश कंपलसरी है बच्चों। आपके पास क्लास 10th में मैथ और इंग्लिश होनी चाहिए। ठीक है। तो चलिए यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं बच्चों। जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो मेरिट के आधार पर है। इसमें कोई भी आपका एग्जाम नहीं होगा। नो एग्जाम, यानी कि कोई भी एग्जाम नहीं है, मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है बच्चों। आगे देखिएगा, एज 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 काउंट देखते हैं। एज आपकी कितनी ले आएगी। मिनिमम एज इसमें 18 साल है और मैक्सिमम एज 40 साल है। ठीक है। तो बच्चों, एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर इंडिया पोस्ट GDS रूल्स। तो जो भी हमारे पोस्ट ऑफिस के रूल हैं उसकी तरफ से एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। जो 40 साल से ऊपर हैं और जो इनकी कैटेगरी OBC SC ST में आते हैं तो उनको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। एज रिलैक्सेशन देखते हैं हम। जिनको आयु में छूट मिलेगी, जो SC और ST वाले कैंडिडेट है इनको बच्चों 5 साल की छूट मिलेगी। जो OBC वाले कैंडिडेट है इनको 3 साल की छूट मिलेगी। और जो EWS के कैंडिडेट है इनको कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है, इनको कोई भी छूट नहीं मिलेगी। जो PWD के जो कैंडिडेट हैं उनको 10 साल की छूट मिलने वाली है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखते हैं हम बच्चों, कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है हमारी वो है BPM। ठीक है। तो यहाँ BPM यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसको हम बोलते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर। इसकी जो सैलरी है इसकी बात करते हैं। इनको मिलेगी सैलरी 12,000 से 29,380। तो जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है इनको मिलेंगे 12,000 से 29,380। और है ABPM, इसको हम बोलते हैं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। या फिर जो सेवक जो होते हैं, डाकिया जो होते हैं, इनको जो सैलरी मिलने वाली है बच्चों वो मिलने वाली है 10,000 से 24,470। ठीक है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अदर क्वालिफिकेशन, यहाँ क्वालिफिकेशन आपकी 10th के साथ साथ क्या होनी चाहिए। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। और दूसरा जो इन्होंने मल्टीपल चॉइस रखा है वो है नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, आपको साइकिल चलाने की जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, आपको साइकिल चलानी आनी चाहिए। ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ बात करते हैं ग्रेड की। ठीक है। तो आप अगर आपने हाई स्कूल किया है और आपको अगर ग्रेड मिला है, जैसे ग्रेड A1 A2 B1 B2 C1 C2 और D, इस तरीके से अगर आपको ग्रेड मिले हैं तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है आपको 9.5। तो आपको अगर ग्रेड मिला है A1 तो आपने यहाँ ग्रेड पॉइंट पे क्या कर देना है, 9.5 से मल्टीप्लाई कर देनी है। क्योंकि एज फैक्टर आपको कितना दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आपको दे रखा है 9.5। तो यहाँ आपको मल्टीप्लाई कर देनी है 9.5 से। ठीक है। तो जैसे ही आप 10 में मल्टीप्लाई करोगे 9.5 से तो आपके पास आ जाएगी 95%। यानी कि आपको जो परसेंटेज काउंट होगी वो 9.5 95% हो जाएगी। ठीक है। ये आपको एज फैक्टर मल्टीप्लीकेशन फैक्टर दे रखे हैं 9.5, सभी में दिए गए हैं। इसी तरीके से आपको A2, अगर आपका ग्रेड A2 आया है तो आपको जो ग्रेड पॉइंट मिले हैं, इसी तरीके से बच्चों अगर आपको A2 ग्रेड मिला है तो यहाँ आपके ग्रेड पॉइंट कितने हैं, 9। इसकी आप मल्टीप्लाई कर दोगे 9.5 से। जैसे ही आप 9.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 85.5%। तो ये आपकी परसेंटेज ऐसे आप अपनी काउंट कर सकते हो। इसी तरीके से B1 वालों को जो ग्रेड पॉइंट मिला है वो 8 मिला है, 8 की आप 9.5 से मल्टीप्लाई करोगे
तो आपको आपकी परसेंटेज मिल जाएगी। इसी तरीके से आपको अपनी परसेंटेज निकालनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।